हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम इमॉर्टल डीमन डैड के एपिसोड नंबर 28 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जीजी और याया उस बच्चे को तंग करती हैं और फिर वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। ये देखकर हमें दिखाया जाता है एक औरत बड़े ही गुस्से में इस तरफ याया जीजी की तरफ चलते हुए आ रही होती है, या उस बच्चे की माँ। और ये आते ही सीधे इन दोनों के ऊपर हाथ उठाने वाली होती हैं, इसे जिसको किसी भी बात का पता नहीं होता। बस उसका बच्चा रो रहा था इसलिए आके इन्हें मारने वाली होती। लेकिन फिर भी ये दोनों उसे देखे घबराती नहीं है, फिर भी हल्की हल्की स्माइल दे रही होती। तभी हमें दिखाया जाता है उसका हाथ आके कोई पकड़ता है, और ये हमारा किन होता है जिसने आके उस लेडी का हाथ पकड़ लिया होता है। फिर ये लेडी कहती है, तुम बदबूदार चूहे कहीं के, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। यह सुनकर पिरुकुन उसे बड़े तसल्ली बख्शी उसे आंसर देता है और कहता है कि तुम मेरी बेटियों को मारना चाहती हो, और क्या तुम अब मुझसे ये पूछती हो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर वो लेडी कहती है, तो फिर तुम हो इन दो बदमाश लड़कियों के पिता। तुम तो अभी काफ़ी यंग हो, क्या पहले जल्दी जन्म दे दिया था इन्हें, तो फिर इससे कोई हैरानी नहीं होगी कि तुम इतनी अनएजुकेटेड हो। ये सुनकर फिर किन चिल्ला के कहता है, अनएजुकेटेड है? तुम मेरे बारे में बात करिए कि मैं कितना अनएजुकेटेड हूँ। तुम पहले अपनी तरफ देखो और अपने बच्चे की तरफ देखो, फिर बताओ कि तुम कितने का एजुकेटेड हो। और ये कहते हुए कि उसे धक्का देते हुए पीछे करते। फिर हमें दिखाया था वहीं आसपास के लोग कहते हैं ये लड़का ठीक कह रहा है, वो जो सा छोटा बच्चा है वो शरारती बच्चा है। और दूसरा आदमी कहता है जो सा बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है, वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही शरारतें करता है। इससे पता चलता है कि वो टोटली अनएजुकेटेड है। ये सुनकर वो जो सी लेडी होती है उसका पूरा का पूरा दिमाग ख़राब हो रहा था, और फिर केन यहाँ जैसे कहता है, यहाँ जैसे चलो चलते हैं हम यहाँ से अब। ये सुनकर फिर एक वो लेडी चिल्ला कर कहती है, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? फिर वो अपने गार्ड से कहती है, जल्दी से इन्हें पकड़ लो अभी यहीं। ये सुनकर फिर एक केन जो सा था वो पीछे की तरफ घूम कर देखता है और फिर अपने हाथ में अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। फिर वो एक बॉडीगार्ड को उससे मारता है, वो बॉडीगार्ड सीधा जाकर उसी लेडी के पाँव में जा गिर। ये देखकर वो लेडी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये क्या है। और वहीं पे हमें दिखाया था कि इन दूसरे जो सा बॉडीगार्ड होता है उसे भी फेंक देता है उसी लेडी के ऊपर ही। फिर लेकिन उसे बड़े ही बैठे से अंदाज से कहता है, लेडी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये ट्रेन है। और ये कि हम दोनों इस किसी के लिए अच्छा नहीं होगा कि हम यहाँ पर किसी और को भी तंग करें। और अगर और यहाँ पर हम एक दूसरे को गुस्सा चलाएं, यहाँ पे फाइट करें, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर लेकिन वहाँ से पीछे मुड़ता है, वहाँ से जाने लगता है, और ये जो लेडी होती है वो उसे देखती ही रहे। फिर ये लेडी बहुत ही गुस्से से कहती है कि अच्छा तो तुम एक कल्टीवेटर हो, एक बार हमें यहाँ जियान में मुझे पहुँच लेने दो, और फिर मैं इस लेडी के पास बहुत ही ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा रास्ते हैं कि ये तुम्हें डेथ तक तुम्हारी डेथ फील करवा सकते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था ये तीनों जो होते हैं वो रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, और वहीं पे एक गाड़ी खड़ी होती है जिसके अंदर एक आदमी उन्हें देख रहा। और हमें दिखाया था इस गाड़ी में वही लेडी बैठी होती है और उसके साथ उसका बच्चा भी होता है। और ये उस तीनों के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं, और फिर वो बॉडीगार्ड कहता है मेरे से वो आ गए हैं बाहर। फिर ये लेडी कहती है कि उन पर नज़र रखो और उन्हें फॉलो करो, मैं आज उनसे अपना बदला लेकर रहूँगी। फिर वो लेडी कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो कुछ कल्टीवेशन की टेक्निक्स को सीख कर कहते हैं कि हम तो इनविंसिबल हैं, और इन्हें आज इस लेडी को सिखाने दो कि इनकी क्या औकात है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। आज इस लेडी को इन्हें वहाँ पर पहुँचाने दो। फिर हमें किन यहाँ जीजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मार्केट के अंदर घूम रहे होते। फिर किन यहाँ जीजी से कहता है, यहाँ जीजी चलो पहले डिनर कर लेते हैं, फिर शाम को डैडी तुम लोगों को जियान में घुमाने के लिए ले जाएंगे। और वहीं पे हमें दिखाया था वो जो सा बॉडीगार्ड होता है वो इनका अभी भी पीछा कर रहा होता मार्केट में। फिर हमें दिखाया था वो जो सा बॉडीगार्ड होता है वो किसी को कॉल करता है और कहता है जो सा टारगेट है वो मुस्लिम स्ट्रीट में जा रहा है, और जो से लोग हैं उन्हें कहो कि वो रेडी रहें उस उधर उसे पकड़ने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था कि ये गली के अंदर ये सारे लोग जा रहे होते हैं, तभी यहाँ जो जीजी होती है उसे किस चीज़ की स्मेल आती है। और स्मेल को सूंघ कर तो जीजी जैसे क्या किसी हेवन में पहुंच गई, और फिर वो उस तरफ देखती है तो फिर वहाँ पे एक दुकान होती। फिर हमें दिखाया था वहाँ पे चकोरी टाइप की कुछ चीज़ होती है, फिर जो जीजी होती है वो बन जाती है और सीधे उसे पकड़ कर खाने लग पड़ती है, और फिर केन होता है वो ये देख कर जीजी को पकड़ता है और उसे उठा लेता है। और साथ ही में केन दुकानदार को पैसे भी दे रहा होता है और फिर उसे सॉरी भी कह रहा होता है इस हरकत के लिए। वहीं पे हमें दिखाया था जो जीजी होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर वो उसे खा रही है। फिर यहाँ कहती है, डैडी लगता है कि जीजी बहुत ही ज़्यादा भूखी है, चलो इसे कुछ खाने दें अभी। और यहाँ कह कर बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है।
फिर किन अजीज़ी को समझाते हुए कहता है, अजीज़ी तुम्हें खाना खाने से पहले उसे पे करना चाहिए, फिर उसके बाद फिर तुम्हें जिस तरह नॉर्मली खाना लेते हैं वैसे उस खाने को लेना चाहिए और फिर उसे खाना चाहिए। लेकिन जीजी तो किन की कोई बात सुननी नहीं होती, उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। ये देखकर किन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो आंखें बंद करके खाना खा रही होती है। तभी उसके कंधे पे नाई नाई आता है और फिर आकर उसका खाना खा लेता है और वहीं उसके कंधे पे खड़ा खा रहा होता है और वहीं पे मुस्कुरा रहा होता है। और वहीं पे वो जो चीज़ें तो जो उसे बिना किसी टेंशन के अपना खाना खा रही होती है, वहीं जब उसके हाथ में खाना नहीं था तो अब अपनी उंगलियों को ही चिबा लेती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये देखकर फिर जो चीज़ें से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और फिर वो नाई नाई को पकड़ लेती है और नाई नाई तो ऐसे कर रहा था जैसे उसे को तो कुछ पता ही नहीं, उसने तो कुछ किया ही ना हो। और फिर इन दोनों की फाइट शुरू होती है, वो मुक्का मार रहा है, लाते मार रहे, मुक्के लाते चला रहे होते हैं। फिर यहाँ किन से कहती हैं, डैडी ये बाय द वे लेकिन आपने कहा था कि यहाँ पर आसपास में जियान के बहुत ही ज़्यादा एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। फिर किन कहते हैं, इस बात को तो बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मुझे अब क्लियर तरीके से याद नहीं वो कहाँ पर है। फिर वो स्पीड फोर्स कहती है, इस बात की टेंशन ना लें क्योंकि इस बंदे ने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो फिर इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि क्योंकि इसने अभी इसे पहले ही खा लिया है तो फिर ये इसे अब काफ़ी माइल से दूर से भी इसे स्मेल कर सकता है, इसलिए ये हमारे काम आ सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाता है जो जीजी और नाइना ही होता है उसमें तो वार चल रही होती है, वो तो एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते जैसे दुश्मन हो। ये सुनने के बाद फिर वो नाइना ही होता है, वो स्मेल करने लग पड़ता है और फिर उसे स्मेल आई थी और फिर वो कहता है मैंने इसे स्मेल कर लिया, चलो मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को लेके जाता हूँ। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नाइना ही उन सभी को लेकर आ गया होता है। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।